पहले तो मुझे लगा कि सिर्फ मेरी जो एमसीएस की मॉड्यूल है उसके अंदर ही ये चीज़ें मेंशन की हुई है। मतलब जो फर्स्ट पेज खोलते हैं मॉड्यूल का जिसके अंदर इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट का नाम लिखा रहता है, सेकंड पेज के अंदर जो उनका एड्रेस, फैक्स नंबर ये वो रहता है। उसके नीचे मैंने 2 पैराग्राफ नोटिस किए जिसके अंदर पहला लिखा हुआ था अटेंशन टू स्टूडेंट्स करके कुछ 1 2 3 लाइन, और उसके नीचे डिस्क्लेमर करके कि मॉड्यूल क्या चीज़ है, इस मॉड्यूल के अंदर से ही पढ़ना चाहिए कि मॉड्यूल को छोड़ के ही सब कुछ आने वाला है। जो कि हम सब लोग देख ही रहे हैं कि एमसीएस ने मतलब कमाल कर दिया एकदम से अलग लेवल का। तो जैसे ही मैंने मेरी मॉड्यूल के अंदर कल परसों देखा तो मुझे लगा ये क्या मेरी मॉड्यूल के अंदर ही ऐसा प्रिंट है कि सब लोगों के मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि मेरी मॉड्यूल मेरे को मिली थी अप्रैल अप्रैल के अंदर मिली होगी 2022, क्योंकि मेरा दिसंबर 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट था सीएस प्रोफेशनल्स का, जिसमें मैंने तीनों ग्रुप्स दिए थे। तो फिर मैंने देखा एक बार चलो अगर गलती हमसे ही हो रही है, बराबर से पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा, क्वेश्चन बाहर से बन रहे या नहीं बन रहे, या सिलेबस के अंदर से नहीं आ रहे, या कुछ और ही चीज़ चल रही है, हम सबको पता है। तो मुझे अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो मैंने सोचा एक बार ऑनलाइन देख लेता हूँ। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जाके मैंने फ्रेश पीडीएफ डाउनलोड किया आज, और जैसे ही मैंने उसके अंदर देखा तो वो की वही चीज़ थी। फिर मुझे पता चल गया कि इंस्टीट्यूट बहुत सही है अपनी जगह पे, और उन्होंने जो भी है पहले से डिस्क्लेमर या अटेंशन टू स्टूडेंट्स करके पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दिया। तो आप लोग भी मैं वही दिखा रहा हूँ, एक बार पढ़ लो, समझ लो, और फिर देख लो क्या इंप्रूवमेंट हमें ज़रूरत है या किस चीज़ से हमको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, डियर स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू बचा के रखा है, कि बोल के रखा है कि इस तरह से उसको अप्रोच को फॉलो करो, तब जाके ये ओपन बुक एग्जाम या इलेक्टिव सब्जेक्ट या मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मॉड्यूल को हम लोग कैसे क्रैक कर पाएंगे। तो एक से एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन या पॉइंट ऑफ व्यू मैंने नोटिस किया तो वही शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार पूरा वीडियो देख लेना 2-3 मिनट का, फिर जो भी तुम्हें सही लगे या जो भी अपना परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू हो एक बार कमेंट बॉक्स इसी वीडियो के अंदर डाल देना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सी एस सिंह यूट्यूब चैनल के साथ। सी या सो ये रहा मॉड्यूल, देख सकते हो हमारा मॉड्यूल का फर्स्ट पेज जिसके अंदर अच्छे से लिखा हुआ मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ मॉड्यूल 3 का पेपर 8 है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और इसके अंदर जैसे मैंने ओपन किया अपनी मॉड्यूल ये की चीज़ मुझे दिखी तो मेरे को लगा चलो फर्स्ट पेज तो सब बढ़िया है। और जैसे सेकंड पेज के अंदर क्या उस टाइम मतलब मैंने सोचा कि ये क्या मेरे अंदर भी यही बात लिखी हुई है, इसके अंदर भी ये कि 2 डिस्क्लेमर पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है और कैसे है। अगर आपके मॉड्यूल के अंदर नहीं दिया हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि न्यूली मतलब डाउनलोड कर दो और उसका प्रिंट निकाल दो, नहीं तो ऑर्डर करके उसको रेफ़र करना स्टार्ट कर दो अभी से। ये चीज़ इसमें ऐसा मेंशन की गई है कि जो भी उनका डिटेल्स थी उसके नीचे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स। तो क्लियरली इन लोगों ने बोला हुआ है कि जो स्टूडेंट्स है मॉड्यूल के अंदर का कंटेंट पढ़ते हो, केस लॉस पढ़ते हो, एग्जांपल देखते हो, अच्छी बात है, सजेस्टेड आंसर्स, केस स्टडी सब कुछ सही है। वो एक हमारा अजम्पशन होना चाहिए या एक पैटर्न होना चाहिए पढ़ाई करने का, स्टडीज़ को फिनिश करने का, सिलेबस को अप्रोच अच्छे से रखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेन मुद्दा इन लोगों ने इधर ही मेंशन कर दिया कि जो अटेंशन टू या इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स है वो बहुत ही काम की चीज़ है। तो एक बार उसको जूम करके मैं रख लेता हूँ नेक्स्ट अभी फ़ोटो के अंदर, और उसको अच्छे से पढ़ लो और फिर देखो उससे क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। और उसके नीचे डिस्क्लेमर भी डाला हुआ है, इसमें यह लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स में प्लीज़ नोट दैट द केस लॉस और द स्टडीज़ आर इंडिकेटिव ओनली। फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स इट इज़ एडवाइज टू रेफर टू अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू रेगुलेशंस, रूल्स, एक्ट, सर्कुलर, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा मेंशन कर दिया इन लोगों ने। ओके, द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्टडी द ऑर्डर्स relating to the subject under the syllabus by different authorities, judiciaries including Supreme Court, High Court, NCLT, NCLAT, CCI, income tax authorities, etc. Wow, just beautiful. So everything is clear that they are saying that we need to refer the case studies and other all case laws, other information, amendments, regulations, all the circulars, notifications from various government authorities, regulations, High Court, Supreme Court, all these things for the respective subject or the chapters or the syllabus. Then only we can excel or ace in this subject. That is why it is called multidisciplinary case studies, and we need to have a handful of all the things which is being mentioned for the syllabus. This is what clearly they are given that instruction to the students. Okay, and coming to the next thing, which is a disclaimer in which they have mentioned that they have took all the due care and diligence for the preparation of this material, but they are saying still they are not responsible for any loss or damage for any action because of this content of this study material. And they are saying anyone wishing to act on this material content should do so after cross checking with the original source. Okay, fine, we are only relying on ICSI module only. Finally, they are saying that the sample case studies and suggested solutions of multidisciplinary case studies have been prepared by competent person to enable the students for preparing the institute examination. Yeah, and we are relying on it, and it's really good and helpful for the exam point of view because many questions are coming from this module only. We all know very clearly. Thereby, they are saying it is, however, to be noted that the student answers are only model answers, and there can be alternate solutions also.
the institute is not in any way responsible for the correctness or otherwise of the answers, and they are saying students are expected to be well versed with the amendments in laws or rules made up to 6 months prior to the date of examination. So I hope this was really a very good news and a very heartwarming thing to know and to remember for the upcoming December 2023 examination. So all the very best, my dear CS professional aspirants and candidates to be appearing for the examination. Wish you all the best and keep preparing for the same subjects in a shining and positive manner as usual. See ya.